जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। मनुष्य इच्छाशील प्राणी है, यानी इंसान निरंतर कोई न कोई इच्छाएं करता चला जाता है। इच्छाओं से ग्रस्त रहता है इंसान का मन हमेशा ही। कभी वह किसी न किसी वस्तु को अपना बनाना चाहता है, वस्तुएं पाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा के साधनों को इकट्ठा करके अपने आप को बड़ा मजबूत और शक्तिशाली सिद्ध करना चाहता है। तो कभी वह किसी व्यक्ति को अपना बनाने की चाहत कर बैठता है, और कभी कभी वह किसी ऐसी सिचुएशन को देखता है जिसमें उसका मन ललचा जाता है, तो वह उस परिस्थिति में जीना चाहता है, उस अवस्था को पाना चाहता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सदा ही हम कभी भी बिना इच्छाओं के जीते ही नहीं हैं। सदा ही इच्छाओं में ही निरंतर डोलते रहते हैं, कभी एक्स इच्छा तो कभी वाई इच्छा तो कभी जेड इच्छा। इस तरह से सदा ही इच्छाओं में भटकते रहने वाला इंसान का मन उन इच्छाओं का निरंतर भोग करते रहना चाहता है, पाना चाहता है और उन्हें भोगना चाहता है, अपना बनाना चाहता है। इसीलिए तो शास्त्रकारों ने कहा कि इच्छा हो आगास समा अनंतिया, यानी चाहे इंसान के पास में कितना ही सोना चांदी धन धान्य स्वर्ण माल इत्यादि हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, भ्रम है। कई इंसानों से हम बात करते हैं तो वे कहते हैं मेरी कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है, बस इस दुनिया में जीने के लिए, अच्छे तरीके से जीने के लिए इतने इतने करोड़ों का मेरा हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, इतना व्यापार बढ़ा लूँ, इतना सब कुछ एक बार इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद फिर मेरी कोई इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन यही तो उस इंसान का भ्रम है। उसे लगता है कि बस इतना पा लूँ, उसके बाद इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इच्छाओं की फितरत ही कुछ ऐसी है कि जिस तरह से आकाश की कोई लिमिट नहीं होती। कहते हैं ना कि आसमान का कहीं और नहीं, कोई छोर नहीं, ठीक उसी तरह से इच्छाओं की भी कोई लिमिट नहीं होती। इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। डिज़ायर्स की भी स्काई इज़ द लिमिट, स्काई ही उसकी लिमिट है और स्काई की कोई लिमिट है नहीं। तो इसीलिए डिज़ायर्स भी लिमिटलेस होती है। ये भगवान के द्वारा प्ररूपित वचन है कि इच्छाओं का कहीं अंत नहीं आता। इंसान समाप्त हो जाता है, उसकी ज़िंदगी चुक जाती है, पूर्ण हो जाती है, नष्ट हो जाता है इंसान, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी नष्ट नहीं होती। वो उसे हमेशा आगे से आगे कुछ पाने और कुछ भोगने के लिए धकाए दौड़ाए बहकाए चली जाती है, प्रलोभित करती चली जाती है। बस यही तो हम इंसानों की ज़िंदगी की विडंबना बनकर रह जाती है कि हम अपना पूरा जीवन इच्छाओं का अधिक से अधिक पूर्ति करने में और उन वस्तुओं को, उन सामानों को, उन व्यक्तियों को पाने और भोगने की चाहत में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर डालते हैं। कई लोग कहते हैं कि मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। अब ये इच्छाएं भी देखें ना, हम कितने कितने अलग अलग तरह की है। कई लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं। जिस भी सिटी की जो भी सुप्रसिद्ध चीज़ें हैं, अच्छी बनने वाली चीज़ें हैं, नाम है, फेमस है, वो उन सारी चीज़ों को, उन सारी वस्तुओं का टेस्ट कर लेना चाहते हैं। उनकी रसना इंद्रिय बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है और उनकी गृद्धि यानी उनकी आसक्ति, उनका अटैचमेंट भी उसी टेस्ट में ज़्यादा घुसा हुआ रहता है। तो इसीलिए वे हर जगह की अच्छी चीज़ें खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानी गुरुदेवों का और अनुभवी जनों का कथन ऐसा है कि अगर आप कोई भी चीज़ पाने की इच्छा रखते हो, जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आप ज़्यादा अच्छा खाना खाना चाहते हो, खाना खाना आपको अच्छा लगता है, हर जगह का टेस्ट लेना आपको अच्छा लगता है, तो इसी वजह से कि आपको वो अच्छा लगता है, आप खाना पसंद करते हैं, इसीलिए निश्चित रूप से आपको कम खाना चाहिए। अब ये देखें, बिल्कुल उल्टी बात प्रतीत होगी पहली पहली बार में, लेकिन जब गहराई में हम समझेंगे इस बात को कि क्यों हमें अनुभवी जन कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा है उस इच्छा का भोग कम करो। हमारा मन तो क्या करेगा, अरे जो चाहिए, जो टेस्टी यमी फूड मिला है ज़्यादा से ज़्यादा खा लो। बस जितना, मतलब किसी को अगर जैसे कोई भी मिठाई खाने का शौक़ है तो उसे लगता है मैं 1-2 किलो मिठाई तो यूँ ही खा जाऊँगा, इतना सारा तो मुझे चाहिए, ये 10-20 पीस तो मेरे कुछ भी नहीं है, इतना तो मेरे जीभ पर टेस्ट भी नहीं लगेगा, इतना सारा मुझे खाना है। इच्छा एकदम से ऐसे करती है सारा का सारा निगल जाऊँ, सारा का सारा पेट में समा लूँ, उदरस्त कर लूँ। लेकिन यहाँ अनुभवी जन क्या कहते हैं कि चूँकि आपको खाना अच्छा लगता है, इसी कारण से आप निश्चित रूप से कम खाएं। और फिर
इतनी ही बात नहीं है। क्यों क्यों कम खाएं? क्योंकि आप एक लंबी आयु पाएंगे ताकि भरपूर खा सकें। अगर आप कम खाएंगे तो आपको ज़्यादा जीवन मिलेगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ जिएंगे तो निश्चित रूप से आप और अधिक वर्षों तक खाने का आनंद ले सकेंगे। आया ना अब लॉजिक हमें समझ में कि क्यों हमें कम खाना, क्यों इच्छाओं का भोग कम करना? क्योंकि इच्छाओं का अत्यधिक भोग इंसान को बीमार कर देगा और उसकी शक्तियाँ क्षीण कर देगा, और फिर उसके पश्चात जिस इंद्रिय से वो ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाना चाहता है, उसकी कामना है भोगने की, वह भोग वह नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जिस भी चीज़ की आपकी इच्छा है, आप बहुत अधिक जिसमें गृद्ध हैं, आसक्त हैं, इन्वॉल्व हैं, उस चीज़ का भोग कम करें ताकि आप उसे लंबे समय तक भोग सकें। अब जैसे आप कहते हैं कि मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों के इंटरव्यूज़ में आपने सुना होगा, वो कहते हैं मुझे तो बस सोना पसंद है, मुझे बस आराम करना पसंद है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन भी सो सकता हूँ। तो अगर आपको सोना अच्छा लगता है, सोना मतलब स्लीपिंग, तो इसी कारण से आप थोड़ी नींद लें ताकि आप एक लंबी आयु पा सकें जिसमें कि आप भरपूर नींद ले सकें। अगर आप अत्यधिक रूप से सोते ही चले गए तो नींद की तो जितनी लिमिट है उतनी ही आएगी, लेकिन शरीर ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए अगर आपको स्वस्थ और लंबा जीवन चाहिए तो थोड़ी नींद लें, जितनी आवश्यकता है उतनी ही नींद लें। इसी तरीके से अब हम बहुत लोगों को देखते हैं जिनकी गृद्धि, जिनकी आसक्ति इंसानी प्यार में होती है। वे मोहब्बत कर बैठते हैं, वे कहते हैं कि मैं फ़ला फ़ला व्यक्ति से बहुत गहरा प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं, आप प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बढ़िया इमोशन है प्यार का, अच्छी फीलिंग है। लेकिन अगर आप उससे इतना अधिक प्यार करते हो तो फिर उसे बांध कर रखना क्यों चाहते हो? अब लोग कहेंगे मैं उससे इतना प्यार करता हूँ इसीलिए तो उसको अपने अधिकार में रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उस पर किसी और की नज़र ना पड़े, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही बनकर रहे। तो बस यही हम गलती कर बैठते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो इसी कारण से कि आप उससे प्यार करते हैं, इसी वजह से आप उन्हें थोड़ी आज़ादी दीजिए, उन्हें थोड़ा अवकाश दीजिए, स्पेस दीजिए, उन्हें भी फ्रीडम दीजिए ताकि वे सदा आपके बने रहें। और नहीं तो क्या होगा, अन्यथा जितना आप उनको कस कर रखेंगे, अपने नियंत्रण में, अपने अधिकार में रखने की चाहत रखेंगे कि मैं प्यार करता हूँ तो सिर्फ इसे मैं ही देखूँ, मेरे अलावा ये किसी और को ना देखे, किसी और से ना बात करे, किसी और से ना मिले। तो अगर आप उन्हें आज़ादी नहीं देंगे, बांध कर कस कर रखेंगे, तो आपका प्यार समाप्त हो जाएगा। फिर आपका वह प्यार, वह संबंध ज़्यादा लंबे समय तक टिका नहीं रह पाएगा, क्योंकि लोगों को घुटन होने लग जाती है अगर आप उन्हें बांध कर रखेंगे तो अगर आप उन्हें थोड़ी आज़ादी देंगे तभी आपका वह संबंध, आपका वह रिलेशन समय की कसौटी पर खरा उतर सकेगा, यानी एक लंबे टाइम तक आपका वह रिलेशन बना रहेगा। अन्यथा आप चाहो कि मैं प्यार करता हूँ और उसको अपने पोजीशन में रखूँगा, अपने अधिकार में रखूँगा, अपने कंट्रोल में रखूँगा, तो यह संभव ही नहीं कि आपका वह रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रूप से चल सके। अब इसी तरीके से कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत ऊंचाई तक पहुंचना चाहता हूं, जीवन में बस एक ही लक्ष्य है, इतना कुछ अचीव कर लूं, इतना सक्सेस पा लूं कि सब लोग मुझे गर्दन उठाकर ऊपर देखें कि अरे ये बंदा यहाँ तक पहुँच गया। इतनी ऊंचाई तक अगर आप पहुँचना चाहते हो हर फील्ड में, अब वो ऊंचाई आप चाहे पैसे से मानिए, आप चाहे बड़ी पोस्ट से मानिए, कोई भी चीज़ जो भी आपके मन की कल्पना है ऊंचाई को लेकर के, तो अगर आप ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं तो समझिए कि उसके लिए आपको आधारशिला तैयार करने में अपने समय का ज़्यादा निवेश करना होगा। यानी आपका ग्राउंड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन तैयार करने में अपने टाइम का इन्वेस्ट करो। ऊंचाई तक पहुंचना है ना, उसकी फ़िक्र छोड़ दो, पहले ये देखो कि आपने बेस कितना मजबूत बनाया है। ज़्यादा टाइम किस में दो? आपकी फाउंडेशन को, आपकी नींवों को मजबूत करने में, यानी अपनी योग्यताओं को तैयार करो, अपनी योग्यताओं को जगाओ। उसमें जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचोगे। तभी तो वह आधार, वह बेस आपको ऊपर तक जाने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर इस सारे ज्ञानी भगवंतों के और अनुभवी जनों के इस कथन का तात्पर्य यही है कि जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा होगा, जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा होगा यह उसे उतना ही घटा देगा।
जितना ज़्यादा करने की चाहत करोगे, उसको बांध लो, उसको अपना बना लो, उसको अपने अंदर समा लो, अपने अंदर रख लो, धन पा लो, इकट्ठा कर लो, उतना ही घटता चला जाएगा। तो जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य, एक बहुत बड़ी कुंजी आज हमें मिल गई है कि जिसको आप जितना ज़्यादा पाना चाहते हो, उसे उतना ही कम भोगो, उसे उतना कम प्रयोग में लाओ, ताकि वह ज़्यादा समय तक बना रहे। तो इस तरीके से इन बातों के सार को, रहस्य को, इनके हार्द को हम समझें और अपने जीवन में अपनाएं, तो हम निश्चित रूप से एक स्वस्थ, मस्त और सफल और समृद्ध जीवन जी पाएंगे। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।